चलिए। हाँ भाई, अच्छा एक बच्चे ने मुझसे कल और बात करी थी, वो कुछ कि सर आपका कोड चाहिए, उसको बच्चे को कोड चाहिए था। उस कोड के बारे में भी चलिए बात करेंगे। अभी अभी कुछ एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो जरूर पता होगा आपको, एंगल बिटवीन द लाइन, एंगल बिटवीन द लाइन y इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड y इक्वल टू m2x प्लस c2। इन दोनों लाइन के बीच में एंगल होगा, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? एंगल कैसे आइडेंटिफाई? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है वैसे तो। ये क्या होता है अधिकेत? ये तो बोर्ड में जरूर पढ़ा होगा आप लोगों ने। Yes, sir. क्या होगा? Tan theta is equal to in mod m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. हम्म बिटवीन लाइन y इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड y इक्वल टू m2x प्लस c2। देन tan थीटा को किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है tan थीटा को, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है ना, यहाँ तक तो ठीक। अच्छा, यहाँ पर अब तो आपको पता ही, इतना तो खैर पता ही होगा यहाँ से, और वो तो ऑब्वियस कंडीशन है कि अगर लाइंस आर पैरेलल तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा। ये कंडीशन होती है उसकी, है ना। एंड इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर तो क्या हो जाएगा यहाँ से? m1 m2 प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाता है। जिसी को ही आगे जाके क्या लिख देते हैं, ये तो पता ही होगा यार, इतना तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है ना। ये जरूर आपको बोर्ड में इसका प्रूफ, अधिक बोर्ड में इसका प्रूफ भी बताया होगा ना, ये कैसे निकल के आया। हालांकि प्रूफ अगर नहीं भी आता है तो उससे कोई ऐसी समस्या नहीं है, बताया है ना। Proof नहीं sir, formula बता. चलिए, इसका प्रूफ का कैसे करना भी, प्रूफ कोई बहुत सा वो है नहीं, सिंपल सा प्रूफ है इसका। अब चलिए खैर, अगर फॉर्मूला भी आपको याद है तो भी काम तो आपका चल जाएगा। चलिए, एक चीज है, ये तो खैर ठीक है। इफ इन अ ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल, ये है चीज याद रखने की। तो ट्राइंगल ABC, in a triangle ABC, equation of lines AB, BC and CA is R। R ये चीज है याद रखने की। Y इक्वल टू MI x प्लस CI फॉर एवरी I आपका क्या है? 1, 2, 3। देन एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के ये बताया नहीं बताया? ये बताओ तुम तो, इसको बताना जरूरी है क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है, आया है कई बार। आपके छोटे बड़े जो कॉम्पिटिशन्स है ना आपका, उनमें बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके ऊपर। मतलब सीन देखो ये है कि आपके पास एक कोई ट्राइंगल है ना। अब ट्राइंगल में आपको जो है ना, तीनों साइड की इक्वेशंस पता है आपको। दूसरा पेज निकाल लेते हैं। ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है। ये आपके पास A B C। अब इस लाइन की इक्वेशन पता है आपको,
इस लाइन की इक्वेशन है आपके पास y इक्वल टू m1x प्लस c1। BC की इक्वेशन भी पता है, y इक्वल टू m2x प्लस c2। और इसकी भी इक्वेशन पता है, y इक्वल टू m3x प्लस c3। अब बात आती है ये एंगल कैसे निकाले जाएंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई ना सर, ठीक है ना, तो यहाँ से m1 और m3 है ना, तो इसके बीच में ये फॉर्मूला लगा दो। मगर यहाँ बेटा प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आप जो फॉर्मूला लगाते हो ना ये tan थीटा का, इसमें जो है वो मॉड आता है। हाँ भाई, एक बच्चा सामने आ जाओ, अधिकेत बेटा इधर आओ। अधिकेत, हाँ। देखो दो लाइन के बीच में यही फॉर्मूला होता है जिनकी स्लोप्स m1 और m2 है। यस सर। अब यहाँ पर देखो एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। अब ये तुम्हें जरूर पता ही होगा कि सपोज अगर ये लाइन है, इसका स्लोप m1 था और इसका स्लोप m2 है, तो इनके बीच में एक्चुअली दो एंगल बनते हैं थीटा। अगर ये एंगल एक्यूट है तो ये ऑब्ट्यूस हो जाएगा। वो दो ही बनते हैं, एक तो एक्यूट बनता है, एक ऑब्ट्यूस बनता है। तो प्लस लेने पर अगर अंदर का जो ये वाला जो टर्म है इसके दो वैल्यूज आते हैं, अगर प्लस वाला कंसीडर करोगे तो एक्यूट एंगल आ जाएगा, माइनस वाला कंसीडर करोगे तो ऑब्ट्यूस आ जाएगा। ये बात ये तो जरूर ही पता होगी। पता थी भाई? यस सर। मगर अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई ना, अब आपको एक्यूट लेना है या ऑब्ट्यूस लेना है, वो भी सबके सब में। ये हो गई प्रॉब्लम आपके साथ में। आप कैसे पता लगाओगे इस चीज का, कैसे पता लगाओगे? अब कैसे पता लगाओगे बताइए? नियाज अदामी मुल्ला, चलिए कुछ बच्चे आ गए। हाँ भैया देखिए, ये है बेटा, देखो सबसे पहले तो आपके जो भी लाइन दी है उनके स्लोप्स है ना, उनको ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। मतलब होगा क्या, आपको पहले लाइन दी जाएगी, तो जो भी लाइन दी है ना, जो सबसे बड़ी लाइन है उसको इस तरीके से अरेंज कीजिए, जैसे m1 इज ग्रेटर देन m2 इज ग्रेटर देन। अब जो बड़ा आता गया ना, अब उसको अरेंज कर दीजिए। ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। अब ऐसे तुमने अरेंज कर दिया बेटा, कुल मिलाकर तुमको तीनों ट्रायंगल निकालने, और तीनों ट्रायंगल के मतलब एंगल निकालने। अब ये आ गया, अब इधर देखना, इधर यहाँ पे tan a m1 m2 के बीच में है ना, तो कोशिश आपको ये करनी है कि साइक्लिक ऑर्डर आपका बना रहे। बच्चे इधर सामने आ जाओ ताकि मैं बात करूं, कनेक्टिविटी ना ब्रेक हो जाए। अधिकेत इधर, अधिकेत आवाज सुनाई दे रही है? कोई भी, अधिकेत हुआ, जगताप हुआ, अयान हो जाए, कोई भी एक सामने आ जाओ। देखो बेटा इधर, ये m1 है, ये m2 है, ये m1 है, ये m2 है। तो देखिए हम क्या करेंगे ना, हम ABCD को अरेंज करेंगे। हमारा जो इंक्रीमेंटल ऑर्डर कैसा, सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये है, और इसके बाद ये है। इस तरीके से जाओ आप। तो हमारी जो नेमिंग आप करोगे ना, नेमिंग भी आप ऐसे ही कर दो। ये इधर A ले लो, इधर B ले लो, और इधर C ले लो। समझ में आया? समझ में आया? मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ आपको, है ना, याद रखने का तरीका जो होता है ना वो। अब देखो इधर, हाँ भाई, अब एक बात बताओ, A किस किस के बीच में बन रहा है? A किस किस के बीच में बन रहा है? A किस किस के बीच में बन रहा है? m1 और m2। m1 और m2। m1 और m2 के। तो देखो tan A आपका क्या हो जाएगा ना, tan A आपका हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये जो भी होगा वही होगा। अगर ये प्लस आ गया तो tan A आपका एक्यूट है, और अगर नेगेटिव आ गया तो ये वही आपका ऑब्ट्यूस हो जाएगा। B किस किस के बीच में बन रहा है? B किस किस के, साइक्लिक ऑर्डर चलेगा अब सब कुछ। B किस किस के बीच में? m2 और m3। m2 और m3। तो देखो उधर बिल्कुल साइक्लिक ऑर्डर चलाओ आप, तो आपका है ना। साइक्लिक ऑर्डर क्या होता है? 1 2 2 3 3 1, इस तरीके से। तो tan B आपके पास में क्या हो जाएगा? m2 माइनस m1, मतलब बड़ा माइनस छोटा हो रहा है ये इधर देखिए, m1 माइनस m2 भी पॉजिटिव है, m2 माइनस m3 भी पॉजिटिव है, m2 माइनस m3, आई एम सॉरी, m2 माइनस m3। साइक्लिक ऑर्डर चलाइए अपना, 1 प्लस m2 m3, ठीक है। और tan C क्या होगा? साइक्लिक ऑर्डर से tan C क्या होगा? साइक्लिक ऑर्डर मैंने बोला है, तो tan C क्या होगा? tan C क्या होगा? मैंने साइक्लिक ऑर्डर बोला, m3 m3 माइनस।
m1 ये हो गया, और ये 1 प्लस m1 m3 ये होता है। समझ में आया? ये होते हैं तुम्हारे तीनों ट्राइंगल के एंगल। याद रखने के, बस यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि सबसे पहले इनको इस तरीके से ऑर्डर में बना लेना, है ना। सबसे बड़ा मतलब ये क्या, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर है, आई एम रियली सॉरी बट डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा पहले, फिर उसके बाद छोटा, फिर सबसे छोटा। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर लेना, ठीक है? ठीक है मेरे भाई, बोलो तो सही। यस सर। यस सर। चलिए अब बात, यस सर, है ना, ये मैंने आपको सीधा सीधा तरीका बता दिया इसको याद रखने का। अब बात करें कि सर ये कैसे आता होगा, कैसे आता होगा। देखो बेटा, कैसे आता होगा ये तो कोई ऐसे नहीं पूछता है, मगर हाँ जानकारी के लिए थोड़ा रफ व्यू देख लेते हैं इसका। क्योंकि आपको अभी क्या है ना, मैडम ने आपको बोर्ड में वो भी नहीं बताया है, आपको प्रूफ नहीं बताया ना इसका, तो वो नहीं आता है, तो उसके लिए भी दोनों चीजें एक साथ हो जाएंगी बेटा। ये एक्स एक्सिस है आपकी, और ये आपकी वाई एक्सिस है। अब नहीं बताया है तो मैं बता देता हूँ, देखिए इधर। चलिए हाँ भाई, मैं काम करता हूँ। अच्छा बेटा, ट्रायंगल बनानी है तो 3 साइड लेनी पड़ेगी, तो मैं 3 साइड ले लेता हूँ। पहले ये एक साइड हो गई, ठीक है, और ये तुम्हारी ले लो बेटा दूसरी साइड हो गई, और तीसरी साइड तुम ये ले लो, काम चल जाए बस अपना। ये तीसरी साइड हो गई, ठीक है। अब देखो बेटा इधर, मैं इस लाइन की जो इक्वेशन है ना, इस लाइन की इक्वेशन को मैं बोलता हूँ y इक्वल टू m1 x प्लस c1। इसको मैं बोल रहा हूँ y इक्वल टू m2x प्लस c2। और इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू m3x प्लस c3। और यहाँ पर वही मेरा डिक्लेरेशन है कि बेटा m1, अच्छा बेटा सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे, सबसे बड़ा स्लोप जो है, सबसे बड़ा स्लोप देखने के लिए एक तो नेगेटिव हो, ये तो नेगेटिव हो गया, तो सबको बड़ा स्लोप देखने के लिए आपको रियलाइज करवाने के लिए इनको उसी तरीके से बनाना पड़ेगा, ताकि फिर आप रियलाइज कर पाओ। तो चलो भाई, सबसे बड़ा सब 90 से कम ही लेंगे। चलिए ये लो, एक लाइन ये ले लो, एक लाइन ये ले लो, ये ले लो, एक लाइन ये हो गई, है ना। एक लाइन आप ये ले लो, ये ले लो एक लाइन, और बाकी तीसरी लाइन की बात आएगी। अब तीसरी लाइन ये ले लीजिए, ये इधर से लेते हैं, ये ले लीजिए। हाँ भाई, अब देखिए, अब हम बोल देते हैं ए बी, तीनों लाइन अलग अलग हैं। हाँ भाई बच्चों बताओ, ये आपके पास पिंक ब्लैक और ब्लू ये लाइन है, सबसे ज्यादा एम की वैल्यू किसकी है, मतलब सबसे M1 जो है वो सबसे ज्यादा किसका है, कौन सी लाइन का M1 जो है वो सबसे बड़ा है। इन लाइन को भी हटाइए अभी, अभी तो मार्किंग करेंगे। पिंक, पिंक का सबसे ज्यादा है स्लोप, सबसे ज्यादा एंक का है, तो उसी का ही होगा भाई। और सब 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 जो है 90 से छोटे हैं, इसीलिए मैंने, ताकि आपको रियलाइज हो जाए। तो इस लाइन का क्योंकि इसका स्लोप सबसे बड़ा है ना, तो इसको मैं ले रहा हूँ y इक्वल टू m1x प्लस c1। इसके बाद कौन है भाई, ब्लैक वाली लाइन है इससे छोटी, y इक्वल टू m2x प्लस c2। उसके बाद कौन है भाई सबसे छोटी, ये है y इक्वल टू m3x प्लस c3। अरे ये बताओ भाई, यहाँ तक तो क्लियर है ना, यहाँ तक तो क्लियर है ना, ये स्लोप फ्लोप जैसे अपने अरेंज किया, ठीक है। अब बेटा ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास किस तरीके से आया है, ये हमारे पास है, देखो इधर, ये हमारे पास सबसे बड़ा ये वाला है, फिर उसके बाद ये वाला सबसे वाला है, तो ये हमारे पास मैं इसको ए लूंगा, M1 M2 के बीच में बनने वाला, है ना। उसके बाद मैं इसको बेटा बी लूंगा, और इसको सी ले लूंगा। मतलब कैसे, इस तरीके से आया ना, लाइन का स्लोप का ऑर्डर ये आ रहा है ना अपना। तो ये आपका सबसे बड़ा, फिर ये सबसे उससे छोटा, और ये सबसे छोटा। तो इसको ए करो, इसको बी करो, और इसको सी करो। क्लियर है, क्लियर है। यस सर। चलो बेटा, अब हो, अब देखो इधर, ध्यान से देखना। पहले एंगल ए निकालते हैं, एक ही एंगल निकालूंगा मैं, बाकी तो आप खुद भी निकाल ही लोगे। देखो बेटा इधर एंगल ए निकालना। अच्छा आपके पास है क्या क्या, पहले तो इस पे बात पे विचार किया जाए। आपको ये एंगल पता है, ये एंगल कितना है आपके पास, tan इनवर्स m1। ये एंगल तुमको पता है, ये एंगल कितना है आपके पास में, tan इनवर्स m3। ये एंगल तुम्हें पता है बेटा, ये एंगल कितना है आपके पास में, tan इनवर्स m2। अब देखो मेरे भाई, यहाँ देखना, हाँ भाई कौन ऐसा बच्चा है जो इस एंगल को बता सके, किस एंगल को,
इस एंगल को बता सके, एक हो, कोई है बच्चा ऐसा कि नहीं सर ये तो ये होगा, कोई भी ऐसा बच्चा है जो इस एंगल को बता सके, कोई भी? चलिए मैं बताता हूं, देखो बेटा इधर देखो, इस एंगल को देखो, जहां पे मैं डॉट लगा रहा हूं ना वो एंगल, एक तो ये एंगल और एक ये एंगल, आप मुझे बता सकते हैं कि ये एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल इंटरनल एंगल है। अच्छा देखिए, ये वाला जो एंगल होगा ये पाई माइनस टेन इनवर्स m1 हो जाएगा, क्या पाई माइनस टेन इनवर्स m1। तो ये जो एंगल है ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला जो एंगल होगा इसे मैं यहां पे मेंशन कर दूं, क्या ये मेरे पास टेन इनवर्स m3 माइनस टेन इनवर्स m1, क्या बेटा ये नहीं होगा क्या? बोलो, टेन इनवर्स m3 माइनस टेन इनवर्स m1, क्यों? ये वाला आपके पास में, ये वाला जो एंगल है, एक एंगल ये वाला, अब डॉट बना चुके हैं, ये वाला जो एंगल है ये एंगल आपके पास टेन इनवर्स m3 है, ये वाला एंगल आपको पता है टेन इनवर्स m1 है, तो ये इंटरनल एंगल कितना हो जाएगा? पाई माइनस टेन इनवर्स m1, और इनके इंटरनल एंगल का सम पाई आना चाहिए, तो ये यही तो होगा, टेन इनवर्स m3 माइनस m1, मेरे भाई यही तो होगा। अरे रिप्लाई करो रे। यस सर। ठीक है, तो बेटा अगर अब आप देखिए वर्टिकली अपोजिट से इसकी बात करें तो ये भी यही हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना, इसका काम खत्म हो गया, इसको हटा दो। अब एक एंगल तो तुम्हारे पास जो है बेटा आ गया है, इस एंगल को बताओ, ये एंगल कितना होगा? बी वाला, जो बी वाला इंटरनल एंगल है ना बेटा, वो बताओ कितना होगा? सर वो एंगल m3 माइनस m1 होगा या m1 माइनस m3? एक मिनट रुकना बेटा, m1 माइनस m3 होगा, सॉरी, m1 माइनस m3 होगा, सॉरी, m1 माइनस m3 होगा, सॉरी। हाँ आगे बोलो, आगे बोलो, ये वाला क्या होगा? बी वाला। अच्छा एक और चीज है, यहाँ पर मैंने, हाँ ठीक है, सही है, हाँ, ये बी वाला एंगल कितना होगा बेटा? बी वाला, अरे सेम ही चीज है, बिल्कुल सेम है, जैसा यहाँ यहाँ चल रहा था वैसा यहाँ चल रहा है। अब ये वाला एंगल आपके पास, ये इंटरनल एंगल कितना हो जाएगा? यहाँ तो जगह है लिखने की, ये मेरे पास हो जाएगा पाई माइनस टेन इनवर्स m3, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल मेरे पास टेन इनवर्स m3 माइनस टेन इनवर्स m2, यही तो हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। यस सर। ठीक है, ठीक है, मिनट, टेन इनवर्स m1, ठीक है, हाँ, एक मिनट, ये m2 हो गया है, ये तुम्हारा m1 हो गया है, अरे यार, ओहो, छोटी सी गलती कर गए, चलो बेटा एक बात सुनना, कोई भी एक बच्चा जो है वो, उससे बात करनी पड़ेगी अभी, एक छोटी सी गलती कर गए, खैर उससे तो हो ही जाएगा, चलो। चलिए, हाँ बेटा देखिए, तो एक बात, सबसे बड़ी लाइन का जो स्लोप है, ये तो तुमने सही बोला, सबसे बड़ा आपका m1 है, तो y इक्वल टू m1 x प्लस सी। बेटा एक बात इधर देखो, ये ब्लैक वाली और ये ब्लू वाली, इसमें से किसका स्लोप ज्यादा है? ब्लैक वाली और ब्लू वाली, किसका स्लोप ज्यादा है इनमें से? ब्लू। ब्लू। ब्लू का, इसका में ब्लू का स्लोप ज्यादा है, सही बोल रहे हो तुम। और अपन ने m2 किसको असाइन किया था? अपन ने m2 असाइन किया था ब्लैक वाली को, जबकि सबसे ब्लैक को। बड़ा, हाँ तो हमको m2 असाइन किसको करना चाहिए? ब्लू को, क्योंकि मैंने क्या लिया है ना, सबसे बड़ा पहला, और उसके बाद सबसे उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा, तो सबसे छोटा आपका ब्लैक वाली लाइन है, तो यहाँ पर m2 इसको असाइन करना पड़ेगा आपको, y इक्वल टू m2 x प्लस c2, और ये फाइनली आएगी y इक्वल टू m3 x
प्लस C3। तो ये तुम्हारा A हो जाएगा। मतलब आपका जो ऑर्डर है वो क्या है, तुम्हारा ऑर्डर सबसे बड़ी लाइन ये है, ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, मतलब तुम्हारा ऑर्डर ये है। तो आपको और ABC भी इसी तरीके से असाइन करना है। आपको जब लाइन मिल जाएगी ना, आपके पास जब जेई में क्वेश्चन आएगा तब भी आपको यही करना है। पहले लाइन बनाओ, स्लोप तो चेक कर ही लोगे आप कौन सा सबसे बड़ा है, वो तो आपके पास तो स्लोप तो फाइनाइट वैल्यू होगी आपके पास में, 2 3 4 -5 इस तरीके से करके, तो उससे तो कर ही लोगे। ये A B C है, तो ये पॉइंट बेटा तुम्हारा B असाइन होगा और ये पॉइंट तुम्हारा C असाइन होगा। ये गलती करी थी, क्लियर है? अब फटाफट देख लेते हैं इसको, है ना। ये गलती कर गए थे ये अपन। तो ये आपका जो एंगल है ये tan इनवर्स M1 है। ये जो एंगल है तुम्हारे पास वो tan इनवर्स M2 है, और ये एंगल जो है तुम्हारे पास वो tan इनवर्स M3 है। अब फटाफट देखते जाते हैं बेटा। ये जो आपके पास में ये वाला एंगल है, ये एंगल कितना हो जाएगा, B वाला एंगल, ये हो जाएगा B एंगल तुम्हारे पास tan इनवर्स M1 माइनस tan इनवर्स M2। बेटा वही जो पहले बताया था उसी तरीके से। ये वाला एंगल है अब C एंगल। C एंगल बताओ चलो अधिकेत बेटा, C एंगल बताओ कितना होगा, जल्दी बोलो, टाइम कम है। tan inverse M2 minus tan inverse M3। शाबाश, tan इनवर्स M2 माइनस tan इनवर्स M3। ए कितना होगा आपका, अरे ए कितना होगा, सबका समीशन पाई आ जाना चाहिए, वही होगा। तो सबका समीशन पाई आ जाए तो ये वाला एंगल कितना होगा तुम्हारे पास में, जिससे सबका ही समीशन पाई आ जाए, क्या होगा? सबका समीशन पाई आ जाए, कुल मिलाकर के यही करना है। अरे एक सिंपल सी बात है, इन दोनों को ऐड करो, किसको, सी और बी को ऐड करो। तो जैसे ही तुम सी और बी को ऐड करोगे तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, सी और बी को ऐड करते ही tan इनवर्स सी और बी को ऐड करना, हाँ हाँ हाँ, सी और बी को ए आपका, अच्छा M1 M2, ठीक है चलिए, ए बी चलिए, हाँ इधर देखिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, किसको, इसको और इस एंगल को और इस एंगल को ऐड कीजिए, बाकी पाई में से सेपरेट कर दीजिए। जो क्या होगा ये एंगल आपका, कितना होगा एंगल आपका, pi minus tan inverse M1 minus tan inverse M3। M1 माइनस पाई माइनस tan इनवर्स M1 नहीं गलत बता रहे हो, गलत बता रहे हो, गलत बता रहे हो। pi minus tan inverse M1 plus tan inverse M3। ये होगा पाई माइनस tan इनवर्स M1 प्लस tan इनवर्स M3। यस ये होगा, सही बोल रहा है ये बच्चा, बिल्कुल सही बोल रहा है। पाई माइनस tan इनवर्स M1 माइनस tan इनवर्स M3। अब तीनों का सम करके देख लो, पाई आ जाएगा, कुल मिला के करना क्या है, अब तीनों को ऐड कर दो, अगर सम आ गया आपका पाई तो ठीक है, और नहीं आया तो आपका ये आंसर गलत है। तीनों का ऐड कर लो, इसको 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 ऐड करके देख लो, चेक कर लो, हाथों हाथ पता पड़ जाएगा। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो रहे हैं। यस बिल्कुल सही है। अब देखो इधर बेटा, अब दरअसल क्या है ना, ऑर्डर थोड़े से उल जलूल हो गए, ए बी सी चाहो तो उससे फर्क पड़ेगा नहीं, ऐसे एंगल तीनों तो वही आएंगे आपके पास में, चाहे ऐसे मार्किंग कर दो इन दोनों की, बस और तो कुछ भी नहीं है। एंगल की जो मोड वैल्यू है ना वो तो सेम ही आएगी आपके पास में। इसको वर्टेक्स ए ले लो, इसको वर्टेक्स बी ले लो, इसको वर्टेक्स सी ले लो, क्यों, ताकि जो मैंने लिखा है ना वही एज इट इज में प्रूव हो जाएगा। अदरवाइज आएगा तो एंगल वही, अभी जैसे tan ए ये आ रहा है ना, तो अभी वहां करेंगे तो tan बी ये आ जाएगा, tan सी ये आ रहा है तो tan ए वो आ जाएगा, बाकी हाँ एंगल वही आएंगे सारे। अब देखो भैया अधिकेत, ये आपका ए दिया है मैंने इसको यहाँ पे, तो ए आपका कितना है, एंगल ए, एंगल ए जो है आपका वो कितना है, tan इनवर्स M1 माइनस tan इनवर्स M2। क्या यही है क्या, ये चेक कर लो अधिकेत, यही है ना भाई, यही तो है tan इनवर्स M1 माइनस tan इनवर्स M2। अब तुम जैसे ही इसका दोनों साइड से tan लोगे, जैसे ही tan लोगे तो इतना तो तुमने पढ़ा ही होगा कि tan, ये अंदर क्या हो जाएगा इसका, ये tan इनवर्स tan ऑफ tan, जैसे इसका तुम tan लोगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, अच्छा ठीक है चलो ITF से कर लो या बिना ITF की, ए आपका कितना हो जाएगा, tan इनवर्स M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2, यही हो जाएगा ना, यही तो हो जाएगा, जवाब तो यस यही है। सर। दूसरा M1 माइनस M2 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, M1 माइनस M2 पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, ये देखिए यहाँ पर तो लिया ही हमने, M1 माइनस M2 पॉजिटिव क्वांटिटी, और जब M1 माइनस M2 पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये tan है इधर चला जाएगा एज इट इज, ये लो भाई तुम्हारा tan है, ये आ गया तुम्हारे पास M1 माइनस M2
अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये आ गया तुम्हारे पास। दूसरा b तुम्हारे पास कितना था, ये रहा b तुम्हारा। b कितना है तुम्हारे पास, ये रहा b, m2 माइनस m3 करके tan इनवर्स m2 माइनस m3, यही है ना। अब tan b कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, m2 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m2 m3, यही हो जाएगा। अभी देख लो दोनों सेम आ गए आपके पास में, tan a भी यही आ गया, tan b भी यही आ गया तुम्हारे पास। अब बात आती है tan a की या tan a की। ये a कितना है तुम्हारे पास, a तुम्हारे पास कितना है, सबसे ज्यादा तो आप पसीने इसी में ही आते हैं। ये है आपके पास में पाई माइनस tan इनवर्स m1 माइनस tan इनवर्स m3, यही है वो कुल मिलाकर के। मैंने माइनस कॉमन लेकर के लिखा और कुछ भी नहीं किया है, माइनस कॉमन लेकर लिखा। तो हाँ भाई क्या होगा ये आपके पास में, ये a इक्वल टू पाई, ये माइनस tan इनवर्स m1 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m1 m3। हाँ भाई अदिकेत, ओ अदिकेत यस सर। बेटा एक बार सर वो बताओ, एंगल कहना, दोबारा बोलो दोबारा। हाँ एंगल सी, एंगल एंगल सी, सी गलती से लिख दिया, गलती से लिख दिया, ठीक है। अधिकृत बेटा बताओ कि ये tan इनवर्स का जो आर्ग्यूमेंट है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। tan इनवर्स का जो आर्ग्यूमेंट है इस समय जो तुम देख रहे हो, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अभी ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये बताओ। नेगेटिव। नेगेटिव है, ठीक है। तो एक काम बेटा, एक काम करते हैं ना, इसको इनकी साइड जरा चेंज कर देते, मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूं ना, तो बचकानी सी चीज है, tan इनवर्स m1 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m1 m3, इसको मैं एक्चुअली पाई माइनस सी ऐसे तो लिखा ही जा सकता है, कोई समस्या तो नहीं है इसमें। नहीं सर। अब मैं दोनों साइड tan ले लेता हूं, तो जैसे तुम tan लोगे या फिर इसका tan उछाल करके यहाँ भेज दीजिए, तो ये m1 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m1 m3, ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, tan पाई माइनस सी, तो बेटा ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो tan सी tan, हाँ tan सी कितना है तुम्हारे पास, m3 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1। क्लियर है, यस सर। देखो सारे के सारे एंगल मिल गए, है ना। ये मैंने प्रूफ तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि आपने, और वो जो दो लाइनों के बीच में एंगल जो निकालते हैं ना, वो भी ऐसे ही निकालते हैं कि यहाँ से ये एंगल ले लिया, ये ले लिया जाएगा, और इसी तरीके से tan का फॉर्मूला लगाते हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे ही निकाला जाता है, अलग नहीं है, बिल्कुल सेम ही है। क्लियर है ना। यस। आपको प्रोसेस याद रखना है, इसके ऊपर एक बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं, रैंडम क्वेश्चन है ना, एग्जाम्पल देख लेते हैं क्योंकि कराना जरूरी है। लेट 3 लाइन्स y इक्वल टू x प्लस 1, y minus x plus 3 and 2x plus 3y plus 1 and makes a triangle. Then find the value of GIF of tan A plus tan B माइनस tan C। इसकी GIF वैल्यू पूछ ले वो, तो कैसे करेंगे इसको। अब यहां पर समस्या ये हो गई कि आपके पास में, अच्छा उसको ये भी बताना पड़ेगा कि आपकी जो लाइन है उसने कैसे कैसे ली है, ये उसको बताना पड़ेगा, है ना। तो हम बोल देते हैं कि लाइंस जो हैं, इस ये लाइन आपकी हम मान लेते हैं ए बी है, मतलब ए बी बोले तो स्मॉल सी हो जाएगी, है ना, ये स्मॉल सी है, ये स्मॉल ए हो गया, ए बी, बी सी बोलेंगे तो ये स्मॉल ए हो जाएगी, ए बी सी, और ये सी ए है, और सी ए हो जाएगा तो ये स्मॉल बी हो जाएगी ये लाइन। मतलब अभी ऐसा है सीन कि अगर मैं बोलूं कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1, मैं इसलिए इसको इतना रैंडम कर रहा हूँ ना ताकि इक्वल टू 0, ऑब्वियसली इक्वल टू 0 है यहाँ पे, और ये है आपके पास में y इक्वल टू एक्स माइनस 3, और ये है y इक्वल टू
या फिर y इक्वल टू -2/3 x -1/3 ये है आपके पास। हाँ भाई, स्लोप्स का असेंडिंग ऑर्डर अगर देखा जाए मतलब सबसे ज्यादा, फिर सबसे कम और फिर उससे कम। अच्छा ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो इसको प्लस कर दो, इसको प्लस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ जाके ये फिर माइनस हो जाएगा -3। अब अगर सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा तो 1 है आपका, m1 ले लो इसको, m1 आपका 1 है। m2 की अगर बात करें तो m2 जो उससे छोटा है, उससे छोटा है आपके पास में -1 है, और सबसे छोटा कितना है, ये आपके पास में -2/3 है। तो अगर इसको देखा जाए तो m1 इज ग्रेटर देन m2 इज ग्रेटर देन m3 हो रहा है बेटा। तो मैं क्या करूं, मैं ये है मेरा साइक्लिक ऑर्डर, तो ये जा रहा है, तो मेरे लिए समझदारी क्या है, इसको मैं a मार्क कर दूं, इसको मैं b मार्क कर दूं, इसको मैं c मार्क कर दूं। यहाँ तक कोई शक, कोई समस्या? कुछ भी नहीं किया अभी तक, मैंने लाइन लिखी, साइक्लिक ऑर्डर में जमाया है ना, और उसमें ABC अरेंज कर दिया, इसलिए ताकि फॉर्मूले में बैठ जाए, इसलिए। क्लियर है, क्लियर है? यस सर। चलिए 10A कितना होगा भाई बताओ, 10A कितना, याद रखो m1 m2 इन सबकी वैल्यू आपके पास में 10 है। 10A मेरे पास कितना होगा, m1 माइनस m2 अपॉन, मतलब क्या होगा, बड़ा माइनस छोटा, पॉजिटिव होंगे ये सब, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, साइक्लिक ऑर्डर। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये कितना हो जाएगा मेरे पास बेटा, ये थोड़ा याद रखना, अभी मीटिंग खत्म होने वाली है तो इनको थोड़ा याद रखने की जरूरत पड़ेगी, है ना। 10B कितना हो जाएगा मेरे पास, अच्छा इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, m1 माइनस m2 तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू -1, तो बेटा ये आपके पास में 2/0 आ रहा है, तो कुल मिला के π/2 हो गया, कुल मिलाकर के π/2 यस 1/0 हो गया, तो 1/0 तो एक ही वैल्यू, आई एम सॉरी, π/2 हो जाएगी, और वो तो दिख भी रहा था, ये आपका π/2 हो गया। 10B कितना आएगा, 10B 10B 10B, अरे 10B 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 हो जाएगा आपके पास में m2 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m2 m3, और ये कितना है तुम्हारे